नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन के क्लास 10th के सिविक्स का सेकंड चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संघवाद। और संघवाद बड़ा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संघवाद समझ में नहीं आता है। और अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोग शॉर्ट बुक्स पढ़ते हैं जहां पर उनको सिर्फ आर्टिकल देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि संघवाद असल में है क्या। संघवाद को समझने से पहले आपको ये समझ लेना बड़ा आवश्यक है कि दुनिया में कितने प्रकार के शासन तंत्र हैं। देखिए, शासन तंत्र को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शासन तंत्र के हिसाब से ही संघवाद लागू होता है। जैसे हमारा भारत संघीय व्यवस्था है, पर इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शासन तंत्र होता क्या है। भारत के विषय में, भारत में आप देख ही रहे हैं चुनाव होते हैं और इसको चुनावों का देश कहा जाता है। यहाँ पर चुनाव तो त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगर कहा जाए तो चुनाव जब हम करते हैं तो हम किसी न किसी नेता को चुन रहे हैं। अब ये जो नेता है ये हमारे पक्ष में निर्णय करता है और यही क्या करता है, सरकार को चलाता है। सरकार एक बहुत बड़ा समूह होता है, ग्रुप होता है, जो कि एक देश के भविष्य का निर्णय करता है। पर अगर देखा जाए तो कभी कभार ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए कभी कभार सरकार के मन में ये आता है कि भैया अब हमें अपनी मनमानी करनी है, तो वहां पर लोकतंत्र चेंज होकर वो किसी और तंत्र यानी अधिनायकवाद की ओर बढ़ जाता है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि कितने प्रकार के शासन तंत्र इस दुनिया में अवेलेबल है। शासन तंत्र, शासन तंत्र बेसिकली देखिए पहला कौन सा है, राजतंत्र। ये बहुत पुराना रहा है और राजतंत्र में भी कई प्रकार के राजतंत्र हो सकते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र होगा और यहाँ पर होगा सैन्य शासन। सैन्य शासन, या इसको हम सैन्य तंत्र या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। और यह है अधिनायकवाद, यकवाद। देखिए ऊपर मैंने शासन के तंत्र लिखे हैं, चार प्रकार के शासन के तंत्र लिखे हैं। राजतंत्र का नाम आप सुने होंगे कहानियों में, किताबों में, या अपने यूरोप के राष्ट्रवाद में। बेसिकली करता क्या है, राजा राजा अपने द्वारा बनाए गए निर्णयों को जनता को क्या करता है, समर्पित करता है कि जनता उस निर्णय को माने। तो यहाँ पर क्या है कि राजा के द्वारा चलाए जाने वाला शासन भी हम इसे कह सकते हैं। वहीं लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र में क्या करते हैं कि जनता सरकार को चुनती है और सरकार से अपनी बातों को मनवाती है। और वहीं अगर बात करें सैन्य शासन क्या है और अधिनायकवाद क्या है, ये दो नए कॉन्सेप्ट है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्टार्ट हुए हैं। अब ये क्यों प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इससे पहले क्या ये नहीं था, इससे पहले भी था सैन्य शासन और अधिनायकवाद, पर उतना विकसित रूप में नहीं था जितना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो स्थापित हुआ। क्योंकि अगर बात करें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश गरीब हो चुके थे। वहां पे सरकार भाई किसी किसी न किसी पक्ष में निर्णय ले रही थी, तो होता क्या था कि सरकार को हटाकर जनता क्या करती थी, सेना का समर्थन कर दे। कभी कभार जनता सेना का भी समर्थन न करे, परंतु सेना क्या करे, कूप कर दे, यानी एक तरीके से क्रांति कर दे सरकार के खिलाफ, और क्या करते, सत्ता को बदल दे। तो इससे क्या होने लगा, दिक्कत पैदा होने लगा। जब कोई सेना के माध्यम से सरकार गठित किया जाए और उस सरकार सेना के पक्ष के हिसाब से निर्णय ले, यानी जब सेना जो कहे वही निर्णय ले, तो क्या होगा कि एक तरीके से सैन्य शासन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यानी सेना की कही गई बातों को सेम टू सेम जो सेना बातें कह रही है वही सरकार दोहराएगी जनता के सामने। इससे क्या होता है कि जो सरकार है वो सेम टू सेम कठपुतली के रूप में काम करेगी और सेना क्या करेगी, उसको लीड करेगी। आप इसको अफ्रीका में देख सकते हो, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में सैन्य शासन की व्यवस्था वहां पर विद्यमान है। हमारे एशिया में पाकिस्तान का एग्जाम्पल अगर हम बात करें, पाकिस्तान में आज तक अस्थिरता इसीलिए व्याप्त है क्योंकि वहां पर जो है सरकार का पता ही नहीं है कि कौन सरकार चलाता है, कि चरमपंथी सरकार चलाते हैं, कि वहां की सेना सरकार चलाती है, कि नॉर्मल वहां पे जो डेमोक्रेसी से वोट जा रहा है उससे सरकार चलती है। बेसिकली अगर कहा जाए तो पाकिस्तान एक ऐसा जगह है जहां पर सरकार का नामो निशान नहीं है। वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि भैया सेना ही सरकार चला रही है, प्रेजेंट टाइम में तो यही दिखता है। पर सेम टू सेम बांग्लादेश भी उसी राह पे निकल चुका है। बांग्लादेश भी एशिया का सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल म्यांमार है, जहां पर अभी भी क्रांति चल रही है, वहां का प्रधानमंत्री नजरबंद है। अब अधिनायकवाद क्या होता है, अधिनायकवाद बेसिकली ये होता है कि जब कोई जनता सरकार को चुन के ला रही है, पूर्ण बहुमत में लाती कि भैया हम तुमको पूरा समर्थन दे रहे हैं, तुम आ जाओ सरकार में। जैसे ही वो सरकार में आई, आपके पक्ष में निर्णय न ले और विपक्ष के पक्ष में निर्णय न ले, यानी किसी के पक्ष में वो निर्णय लेवे न करे, तब क्या होगा, वो अपने हिसाब से रूल बनाए और अपने हिसाब से चले। वो वादा तो यही करके आई थी कि भैया हम आपके पक्ष में निर्णय लेंगे, पर वो किसी के पक्ष में निर्णय नहीं ले रही है, वो अपने हिसाब से रूल चला रही है। तो होता क्या है, उसको हम अधिनायकवाद कहते हैं, यानी उसको हम एक तरीके से ऐसा तंत्र कहते हैं जहां पर मनमानी कहा जाए, कोई भी सरकार मनमानी करना शुरू कर दे और वो बिहेव करे राजतंत्र की तरह। तो ये क्या हो जाता है, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम अधिनायकवाद कहते हैं।
अगर हम बात करें संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद का मतलब ये है कि जहां दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं वहां उसे हम संघवाद कहते हैं। अभी दो प्रकार की सरकारें कौन कौन सी हैं? पहली केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है। केंद्र सरकार का काम क्या होता है? पहली बात है, केंद्र सरकार जो है वो आपके राजधानी में होगा देश के। अब वो देश की राजधानी से क्या करेगा? आपके देश को सुदृढ़ बनाएगा, यानी पावरफुल बनाएगा। वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर को क्या करेगा? मजबूत करेगा वहां पर। वहीं अगर बात करें राज्य में, क्या होगा? सेम राज्य का भी यही काम होगा जो केंद्र का होगा। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या होगा? समन्वय होगा। बात करें कि भाई केंद्र सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये देश की राजधानी में है और ये क्या करेगी? देश की राजधानी में सामाजिक, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुदृढ़ता बनाएगी। वहीं सेम राज्य सरकार का भी काम यही होगा। राज्य सरकार का काम भी क्या होगा? देश को सुदृढ़ बनाना। पर ये किस पे करेगी? केंद्र सरकार देश के लेवल पे करेगी, केंद्र सरकार देश के लेवल पे करेगी, राज्य सरकार राज्य के रूप में करेगी। आपको बता दें, अगर मान लीजिए कोई देश है, उसमें अगर मान लीजिए 51 स्टेट है, तो 51 स्टेट है तो 51 कितने होंगे? राज्य सरकारें होंगी। पर केंद्र सरकार सिर्फ एक ही होगी जो उसको इम्पोर्टेंट रूप में लीड करेगी। यही क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन सब चीजों की। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आया तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम बात करेंगे भारत के विषय में, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस तरह काम करती हैं। उसके लिए सेकंड वीडियो को देखना जरूर भूलिएगा मत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।